तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था क्वाड्रपल माउंटेन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और क्वाड्रपल माउंटेन के टूट जाने के बाद, उसके गिरने के बाद अब यहाँ पर जिंदगी जो है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर काफी अरसे के बाद का सीन दिखाते हैं कि एक 100 फ्लावर सेक्टर होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होती हैं। तो वो लड़कियां जो होती हैं आपस में बातें कर रही होती है। एक कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जहाँ पर क्वाड्रपल माउंटेन को ओपन किया गया है, कहा जाता है कि ऊपर से जो लैंड ऑफ बैनिशमेंट गिरी थी उसके अंदर से बहुत सारा खजाना और बहुत सारे ट्रेजर्स वहां पर मिल रहे हैं। यानी कि वहां पर बहुत सारा खजाना अभी भी ढूंढा जा सकता है और काफी सारे लोग पार्टीज बनाकर वहां पर जाते हैं और जाकर अपने लिए इंपीरियल राम के वेपन्स ढूंढ कर ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि वहां पर हमें भी जाना चाहिए। तो एक लड़की उसे कहते हैं कि हम लोग वहां पर जाकर क्या करेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग दूसरे सेक्टर्स के साथ वहां पर फाइट करके उन वेपन्स को हासिल कर सकते हैं, या फिर हमारे कमजोर सेक्टर को कोई वहां पर से वेपन्स उठाने भी देगा। जहां पर गोस्ट वुल्फ सेक्टर के कमीने लोग जो हैं वो कभी भी हमें ऐसा नहीं करने देंगे, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। वो दोनों वहां पर आपस में बातें कर रही होती है। तो इसी के साथ ही उनकी एक एल्डर वहां पर आती है और उनसे कहते हैं कि यार तुम दोनों यहाँ पर आपस में क्या गप्पे लगा रही हो, अगर तुम्हारे पास इतना ही फालतू समय है तो जाओ जाकर ट्रेनिंग करो। सुबह के वक्त तुम्हें जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर आपस में गप्पे लगानी चाहिए। तो इस एल्डर का नाम हान जिंग होता है। तो एल्डर जो होती है वो अपने साथ एक दूसरी एल्डर होती है जिसका नाम सू होता है। उसे कहती है कि सू चलो जल्दी से आओ, तुम मेडिसिन तैयार करके लेकर आई हो। तो सू उसे कहती है कि हाँ मैंने मेडिसिन तो तैयार कर ली है, लेकिन आपको लगता है कि वो मेडिसिन काम आएगी? हम लोग कब से यहाँ पर उस बंदे के ऊपर मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस बंदे को इस मेडिसिन से कोई फायदा होने वाला है या फिर हमें इससे कोई फायदा होने वाला है? तो एल्डर जीनो से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, चुप करो, जल्दी से मेडिसिन लेकर आ जाओ, उसकी आज की मेडिसिन का वक्त हो चुका है। और नेक्स्ट सीन रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर दिखाता है कि वो दोनों ही जो होती हैं वो जाकर अपनी मेडिसिन को अप्लाई कर रही होती है हमारे लू चैन की बॉडी के ऊपर। तुम्हारा लू चैन जो वो इनके पास इनके सेक्टर में गिरा था, लेकिन वो अनकॉन्शियस था, इसी वजह से वो उसे वहां पर बिठाकर उसकी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर अपनी मेडिसिन डाल रही होती है, यहाँ पर अपनी मेडिसिन के साथ उसकी एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन हमारा लू चैन जो होता है वो काफी दिनों से यहाँ पर इस तरह से बैठा हुआ है, जब से उन्हें मिला तब से इसी तरह बैठा हुआ है और हिला भी नहीं है। यानी कि वो किसी ऐसी स्टेट में है जिसमें वो बात भी नहीं कर सकता। तो इसी के साथ ही एल्डर जिन जो होती है वो कहती है कि हम यहाँ पर इस लड़के के ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी प्रेशियस पिल्स जो है हम इस लड़के के ऊपर वेस्ट कर चुके हैं, अब हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं बची। तो यहीं पर उसका इलाज करते करते रात हो जाती है। तो वो दोनों ही एल्डर्स कहती है कि पूरी सुबह से रात हो गई है, और साथ ही वो एक पिल उसके मुंह के अंदर डाल देती हैं और कह दिया है कि हम इसके लिए जो कर सकते थे वो कर दिया, अब यहाँ पर बाकी सब कुछ इसे खुद ही करना पड़ेगा। हमारा जो जितना भी इसका जो मेडिकल क्या उसे कहते हैं ट्रीटमेंट था वो खत्म हो चुका है, हमने यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट पूरा कर दिया है, अब इस लड़के को खुद ही यहाँ पर रिकवर करना पड़ेगा। तो सू से कह दिया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हम इस स्ट्रेंजर बंदे के ऊपर ये सारी के सारे सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारा खर्चा कर चुके हैं, बहुत सारी मेडिसिन से दे चुके हैं और साथ ही हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जिस बंदे को हम जानते भी नहीं है। तो एल्डर उसे कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारी सेक्टर मास्टर हमेशा क्या कहती हैं? सेक्टर मास्टर कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ट्रेजर्स ढूंढने की बजाय किसी इंसान की जान बचानी चाहिए। किसी इंसान की जान जो है वो किसी भी ट्रेजर से ज्यादा कीमती होती है, इसलिए हम लोग जाकर वहां पर ट्रेजर ढूंढने की बजाय इस इंसान की जान बचाने पर अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं। तो सू से कहती है लेकिन मास्टर फिर भी यहाँ पर इसको बचाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मास्टर जीनो से कहते हैं कि सू मुझे लगता है कि तुम सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करने में बिजी थी, जिसकी वजह से अब तुम्हारा दिमाग बौखला गया है। चलो जल्दी से किचन में चलते हैं और जाकर देखते हैं शायद कुछ खाने को मिल जाए। तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी। जब किसी के साथ ही हमारी सूच होती है वो हमारे लूचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये कैसा इंसान होगा जिसकी हम लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही वो से कहते हैं कि लड़के अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, हमने तुम्हारे पर बहुत सारे अपने मटेरियल्स को वेस्ट किया है, जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ और तुम्हें यहाँ पर मैं पे बैक भी करना है क्योंकि हमने तुम्हारे पर बहुत सारे पैसे लगाए हैं। तो मास्टर जी उसे कहते हैं कि लड़कियां वहां पर खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही हो, जल्दी से आ भी जाओ वरना सारा खाना मैं ही खा जाऊंगी। तो वो दोनों भागती वहां पर से किचन में चली जाती है, जब किसी के साथ ही लूचन के हाथों की तरफ दिखाता है कि उसके हाथ वहां पर थोड़े से मूव करते हैं। तो बाहर का सीन दिखाते हैं कि एल्डर जिन और एल्डर सू दोनों वहां पर से किचन की तरफ जा रही होती है। तो जिन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल फ्लावर नूडल्स बनाऊंगी, क्या तुम्हें पसंद है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और साथ ही उसके साथ ही चिपक जाती है और उसे कहती है कि सिस्टर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आता है जब तुम मेरे लिए खाना बनाती हो। तो वो कहती है कि ये तुम कर क्या रही हो, यहाँ पर मुझे इस तरह से मत चिपको, मुझे अजीब लगता है। तो वो कहती है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। इसी के साथ सुबह के वक्त दिखाते हैं कि लड़कियां जो दरवाजे के ऊपर गार्ड होती हैं वहीं पर दरवाजा टूट जाता है, दोनों लड़कियां बेचारी पीछे की तरफ गिर जाती हैं। तो बाकी की सभी लड़कियां भी इकट्ठी हो जाती है और कहती है कि अचानक से क्या हो गया, जहां पर हमारा दरवाजा किसने तोड़ दिया। ऐसे गोस्टफुल सेक्टर की तरफ से एक बंदा जो होता है अपने सोल्जर्स को लेकर अंदर आ जाता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ये लड़कियां अपने दरवाजे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लगता है कि तुम लोग यहाँ पर ये कर सकती हो। तो उस बंदे का नाम जियोंग कुन होता है। तो जियोंग कुन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग तो वैसे भी यहाँ पर
पर हमारी रखेले बनने वाली हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बॉडीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर तुम लोग चुपचाप हमारे सामने हार मान लेती हो। दरवाजे के ऊपर जो दो गार्ड लड़कियां होती है जो बेचारी वहां पर अटैक की वजह से नीचे गिर गई थी, इसी के साथ ही एल्डर जियोंगकुन जो होता है वो अपने डिसाइपल से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को काफी अच्छे से ट्रीट करना। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं एल्डर, हम लोग यहाँ पर इन दोनों लड़कियों को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। एक कह रहा होता है कि एक मेरी है, एक कह रहा होता है ये मेरी है, और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जियोंगकुन उनसे कहता है बेवकूफो, यहाँ पर दो लड़कियों के ऊपर लड़ना बंद करो। 100 फ्लावर सेक्टर के अंदर 100 से भी ज्यादा लड़कियां हैं, हम सभी को यहाँ पर एक को यहाँ पर 5-5 10-10 लड़कियां मिलेंगी, सभी लोग यहाँ पर ढेरों सारा एंजॉय करेंगे और बहुत सारा मजा करेंगे, और बाद में तुम्हें यहाँ पर खुद लड़की को पिक करने का मौका भी मिलेगा। आज हम लोग यहाँ पर इनके सेक्टर के ऊपर कब्जा करने के लिए, जब हम लोग यहाँ पर इनके सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो ये सभी लड़कियां तो यहाँ हमारे साथ ही हमारी रात गुजारने वाली हैं। साथ ही जियोंगकुन उन लोगों से कहता है कि तुम में से जो भी यहाँ पर सबसे बेस्ट काम करेगा उससे मैं यहाँ पर लड़की को खुद चूज करने का मौका दूंगा, यानी कि वो इन डिसाइपल्स में से अपने लिए सबसे खूबसूरत लड़की को चूज कर सकता है। तो वो सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि इसी के साथ ही एल्डर जिन वहां पर आती है और कहती है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। और एल्डर जिन वहां पर आने के बाद जियोंगकुन को एक जबरदस्त किक मारती है। जब उसे किक मारती है तो इसी के साथ ही माई यूज होती है, वो भी उसके ऊपर अटैक करती है। दोनों वहां पर उसके ऊपर अटैक करती है और बुरी तरह से जख्मी करके वहीं पर नीचे ग्राउंड के ऊपर फेंक देती है। तो एल्डर जिन उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से आकर हमारी लड़कियों के ऊपर अटैक करके या फिर हमारी लड़कियों को उठाकर लेकर जा सकते हो, जाकर अपने गोस्ट वुल्फ सेक्टर को इस बारे में बता दो कि हम लड़कियां इतनी भी कमजोर नहीं है, तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा नहीं कर पाओगे। तो एल्डर जिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सबक नहीं सीखा, आखिरी बार भी तुम ही यहाँ पर अपने सोल्जर्स को लेकर आए थे और उस बार भी मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, और इस बार फिर से तुम यहाँ पर मुंह उठाकर चले आए हो। तुम्हारा वुल्फ गोस्ट सेक्टर एक काफी पावरफुल और बड़ा सेक्टर है, लेकिन तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा घटिया हो जो हर बार यहाँ पर अपनी नजर में ठरक लेकर यहाँ पर आ जाते हो हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा करने के लिए। अब यहाँ से दफा हो जाओ, गोस्ट वुल्फ सेक्टर ने कभी यहाँ पर तुम्हें इस तरह के ऑर्डर्स नहीं दिए होंगे हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा करने के, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाऊंगी अगर तुम यहाँ पर से नहीं जाओगे। और सभी लड़कियां भी वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जबकि इसी के साथ ही एल्डर जियोंगकुन जो होता है वो कहता है कि देखो तो जरा सभी लड़कियां किस तरह से यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से से लाल पीली हो रही हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पर पहले से भी ज्यादा हॉट लग रही हो, स्पेशली हां जिन, तुम यहाँ पर ज्यादा हॉट लग रही हो और मुझे लगता है कि आज रात तुम ही मेरे बिस्तर में होने वाली हो और मैं तुम्हें काफी ज्यादा एंजॉयमेंट भी देने वाला हूँ। तो एल्डर जिन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कमीने कहीं के, लगता है कि तुम वाकई में मरना चाहते हो। तो वो वहां पर से नीचे उतरती है और आकर उसे एक जबरदस्त किक मारती है और कहते हैं कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो उसे किक मारने लगती है, एल्डर जियोंगकुन अपने पास से एक टोकन निकालता है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि जरा पहले इस टोकन की तरफ देख लो, उसके बाद मेरे पर अटैक करना। और जैसे ही वो टोकन जो होता है हमारी जिन के हाथ में जाता है, वो उस टोकन को देखती है और उसके ऊपर यहाँ पर उनके एम्बलम को देखती है जो कि गोस्ट वुल्फ सेक्टर का होता है। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऑफिशियल सील है गोस्ट वुल्फ सेक्टर की, इसका मतलब है कि गोस्ट वुल्फ सेक्टर के कमीने लोगों ने तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देकर भेजा है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आए, गोस्ट वुल्फ सेक्टर के एल्डर ने यहाँ पर खुद से टोकन देकर मुझे भेजा है, तुम्हारे सेक्टर को हम लोग टेक ओवर करने वाले हैं और तुम्हारी सभी लड़कियां जो है वो हमारे सभी एल्डर्स का मनोरंजन करने वाली हैं। अगर तुम यहाँ पर मना करोगी तो फिर गोस्ट वुल्फ सेक्टर खुद यहाँ पर आएगा और तुम्हारी लड़कियों के साथ एंजॉय भी करेगा और साथ ही तुम्हारे पूरे सेक्टर को तबाह भी कर देगा। और अभी यहाँ पर तुम्हारे पास एक मौका है, खुद सरेंडर कर दो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 74 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।